राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र द्वारा श्राप देने के पीछे क्या रहस्य था और घोर कलयुग की क्या पहचान है? महाभारत युद्ध के उपरांत शैतान कलिपुरुष, कलह पैदा करने वाला उर्फ कली का युग, कलियुग शुरू हो गया था। श्री कृष्ण के जाने के बाद कली ने लोगों के मन में बुराई फैलानी शुरू कर दी। लेकिन कली राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते, के राज्य में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि वह एक दयालु शासक थे। एक दिन कली ने राजा से अनुरोध किया कि कली का युग शुरू हो चुका है और उसे अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। परीक्षित ने उसे इस शर्त पर अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी कि वह निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा। वह केवल झूठ, जुआ, अफीम, धूम्रपान, शराब सेवन, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार और हिंसा के स्थानों में ही हो सकता है। काली ने परीक्षित से एक और स्थान मांगा। परीक्षित ने उसे बहुमूल्य आभूषणों में विश्राम करने की अनुमति दी। जब परीक्षित अपने सामान की तलाशी ले रहे थे तो उन्हें अपने दादाजी द्वारा छोड़ा गया एक विशाल सुनहरा संदूक मिला। उसमें एक सोने का मुकुट था। जैसे ही परीक्षित ने वासना से मुकुट पहना, कली ने परीक्षित के मन में प्रवेश किया। एक दिन परीक्षित जंगल में शिकार की तलाश में निकले। उन्होंने स्वयं को अपनी सेना से अलग होते हुए पाया। पूरे दिन जंगल में कई जंगली जानवरों का पीछा करने के बाद वे बहुत थक गए और प्यासे हो गए। पानी की तलाश में वह शमीक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। इस बात से अनजान कि ऋषि गहरे ध्यान में थे, राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और चले गए। ऋषिपुत्र श्रृंगी राजा के दुस्साहस पर क्रोधित हुए और उन्हें 7 दिन बाद सांप के काटने से मरने का श्राप दिया। ध्यान करने के बाद ऋषि शमीक को श्राप के बारे में पता चला और उन्होंने श्रृंगी को बुलाया। उन्होंने सलाह दी, शाप साधु के धर्म के अनुरूप नहीं है। राजा की सुरक्षा के कारण ऋषि तपस्या करने और अधिक पुण्य प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। राजा के बिना हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देश हर तरह की बुराइयों से प्रभावित होगा। जब परीक्षित को तत्काल खतरे की चेतावनी दी गई तो उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और ऋषि वेदव्यास के पुत्र ऋषि शुकदेव से परामर्श किया। परीक्षित ने अगले 7 दिनों तक शुकदेव से भागवत पुराण सत्र में भाग लिया और उनका मृत्यु का भय दूर हो गया। उन्हें जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य का एहसास हुआ और उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपना शरीर त्याग दिया। 7वें दिन के अंत में सांपों का राजा तक्षक परीक्षित द्वारा खाए गए सेब से कीड़े के रूप में प्रकट हुआ। कीड़े ने खुद को एक विशाल नाग में बदल लिया और परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु से दुखी जन्मेजय ने पृथ्वी के सभी सांपों को अग्नि में समर्पित करने के लिए एक यज्ञ, पवित्र अग्नि, करने की शपथ ली। भयभीत तक्षक शरण के लिए भगवान इंद्र, देवताओं के राजा, के पास भागा। जन्मेजय ने ब्राह्मणों से सबसे शक्तिशाली मंत्रोच्चार शुरू करने का आग्रह किया, जो सभी सांपों को बलिदान के स्थान पर बुलाएगा। भगवान बृहस्पति, इंद्र के प्रशिक्षक, ने हस्तक्षेप किया और जन्मेजय को तक्षक को क्षमा करने और सांपों को छोड़ने के लिए राजी किया। यदि ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप न दिया होता तो दुष्ट कली कभी भी उनके राज्य पर कब्जा नहीं कर पाता। नैतिक किसी राज्य के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रमुख का पक्ष लेना चाहिए और दुर्दिनों में उनकी समर्थन करनी चाहिए। यह माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सिखाएं कि क्रोध के आगे क्यों नहीं झुकना चाहिए। निषिद्ध वस्तुएं झूठ, जुआ, अफीम, धूम्रपान, शराब का सेवन, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, हिंसा और बहुमूल्य आभूषण। घोर कलयुग की क्या पहचान है? आजकल कलयुग में जो लोग झूठ बोलते हैं, अपनी गलत बात को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, दूसरों को गलत ठहराते हैं, वहीं लोग सबको अच्छे लगते हैं।
और जो सही बोलेगा, दूसरों के दुख को समझेगा, सबका आदर करेगा, वही सबका बुरा बन जाता है। कलयुग में की इस झूठी दुनिया में एक सज्जन इंसान का जिंदगी जीना बहुत कठिन है। उसकी ईमानदारी, उसकी सज्जनता, उसका लोगों के प्रति आदर की भावना, दूसरे के दुख को समझना, उसके ये सारे गुण उसी पर भारी पड़ जाते हैं। घोर कलयुग की पहचान कुछ निम्नलिखित गुणों में पाई जाती है। धर्म का पतन। घोर कलयुग में मानव धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है। भ्रष्टता और असभ्यता। घोर कलयुग में भ्रष्टता, असभ्यता और दुराचार की बढ़ती चरम स्थिति होती है। ईमानदारी की कमी। लोग ईमानदारी और सत्य के प्रति कम ध्यान देते हैं और झूठ और धोखाधड़ी के प्रति अधिक प्रवृत्त होते हैं। क्रूरता और असहमति। लोगों के बीच आपसी सहमति कम होती है और क्रूरता और विवाद बढ़ते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं के अभाव। घोर कलयुग में धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं के अभाव होता है, जिससे लोग धार्मिक ज्ञान का अधिक आधार नहीं रखते हैं।